नमस्कार, 3 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने भारत में अपनी खास जगह बना ली है। बिटकॉइन के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंचने की खबर तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं बिटकॉइन को जन्म देने वाली ब्लॉकचेन किस तरह दिन ब दिन कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 50% से भी ज्यादा राज्यों ने अपनी रोजाना जिंदगी में ई गवर्नेंस के जरिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। हर किसी की आम जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और इन जरूरतों को पूरा करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो रही है। बिल्कुल, जहां एक तरफ ब्लॉकचेन द्वारा ग्रास रूट लेवल पर देश के किसानों को ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स को उपयुक्त मुआवजा मिले, इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी फीचर्स का फायदा उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब लैंड रिकॉर्ड्स में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर स्टोर किया हुआ डेटा टैम्पर प्रूफ और सुरक्षित रहता है। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लैंड रजिस्ट्रेशन के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रांति ला रही है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला भारत सरकार का डिपार्टमेंट NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अब ब्लॉकचेन को और भी नए तरीकों से उपयोग में लाना चाहता है। जी हाँ, NIC इंडिया ने बताया है कि वह अभी 5 ब्लॉकचेन्स पर लगभग 8 मिलियन सरकारी दस्तावेज होस्ट कर रही है। NIC ने अपने ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करने के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है। वाह, ये तो वाकई बहुत ही इम्प्रेसिव है। और इस डेटा के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स शिक्षा, संपत्ति, न्यायिक और ड्रग लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भी जान लेना जरूरी है कि भारत में प्रोडक्ट्स का विकास मुख्य रूप से 3 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर आधारित है: हाइपरलेजर फैब्रिक, हाइपरलेजर सॉटूथ और इथेरियम। देश वर्तमान में 5 ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्स 6 मुख्य विभागों से उत्पन्न होते हैं और 3 सरकारी विभागों से, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और न्याय मंत्रालय। वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले विभागों ने संपत्ति के स्वामित्व, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और दवाओं और शिक्षा प्रमाण पत्रों के लिए वेरिफिकेशन सर्विसेज लागू की हैं। इसके अलावा भारत ब्लड बैंक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ट्रैकिंग और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन का विकास कर रहा है। भारत का ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट नया नहीं है। 2023 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनीज में से एक, ने अपने परचेज ऑर्डर सिस्टम में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल क्रेडेंशियलिंग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर फर्म ज़पल लैब्स के साथ कोलैबोरेशन किया था। फैसिनेटिंग। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत का लक्ष्य है कि ब्लॉकचेन को हर एक लेवल पर, हर एक क्षेत्र में अपनाकर गवर्नमेंट बॉडीज की कार्यप्रणाली को और भी ज्यादा ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल बनाया जा सके। जी हाँ, अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जहां भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस की आवश्यकता पड़ेगी, वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वरदान के रूप में हमेशा हमारा साथ देगी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।